हम अपनी ज़िंदगी में कई बार सुख की तलाश में बहुत चीज़ें करते हैं, पर हमें फिर भी सुख नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें सुख मिले? तो जब हम किसी की सेवा करते हैं तब हमें सुख मिलता है। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप अपने से छोटे जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं। आप अपने परिवार में किसी की सेवा कर सकते हैं। सेवा करने से हमें सुख शांति मिलती है। पर अब ये सेवा तो सभी करते हैं, पर क्यों ना उस व्यक्ति की करें जिनकी सेवा करने के बाद हमें किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं और फिर परमानंद मिलता है। वह सेवा रहती है भगवान श्री कृष्ण की। हम भगवान श्री कृष्ण की कैसे सेवा कर सकते हैं? तो उनके बताए गए नियमों को फॉलो करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। और उनकी सेवा करने के जो नियम हैं उनको हम धर्म कहते हैं। जैसे कि धर्म के 4 स्तंभ रहते हैं: सत्य, तप, दया और पवित्रता। पर ज़्यादातर हम कलयुग के प्रभाव में इन सभी 4 धर्मों को तोड़ चुके हैं। सत्य, आज कौन है भाई जो राजा हरिश्चंद्र है? हर एक कोई झूठ बोलता है। अभी रास्ते में हूँ और बोलते हैं पिपरिया में हूँ, ऐसा बिल्कुल। इसके बाद तप, कुछ किलोमीटर पैदल चलने पर ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आजकल मानव जाति में शरीर में कुछ ताकत नहीं बची है, तो वो तप नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते हैं, परिश्रम नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा आता है पवित्रता। पवित्रता हमारे अंदर, हमारे दिमाग में पवित्रता नहीं है, हमारे शरीर में पवित्रता नहीं है। हर एक चीज़ अशुद्धियाँ ही अशुद्धियाँ हैं, मिलावट ही मिलावट है। अभी कुछ भी ले लो, हर एक चीज़ में मिलावट है। पवित्रता कुछ भी नहीं देखने को मिलता जो कि पवित्र है। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ें पवित्र हो सकती हैं, शुद्ध हो सकती हैं, उनको शुद्ध बनाया जाए। अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसको सही इंटेंशन से करें, तब भी वो शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद आता है दया। अपना बड़प्पन दिखाना कि हम जो भी हैं किसी छोटे की मदद कर सकते हैं। हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता रहती है कि हम किसी की मदद करें। यह हमारी आत्मा अंदर जो रहती उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव सेवा करना होता है, तो हमें सेवा करना चाहिए। तो ये 4 नियम हैं, तो धर्म के 4 स्तंभ हैं। इनको 4 नियम को वजह से फॉलो कर सकते हैं। अगर हम वो 4 नियम नहीं तोड़ते हैं तो हम ये 4 स्तंभ फॉलो कर सकते हैं। अब वो नियम क्या हैं? धर्म के 4 नियम क्या हैं? दरअसल वो जो 4 चीज़ें हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता, इन चारों को बचाने का 4 तरीके हैं। अगर उनको नहीं करते हैं तो ये 4 चीज़ें बच सकती हैं। पहला, जुआ न खेलें। जुआ किसी भी तरह का जिसमें कि कुछ दांव पे लगा जाए, तो इससे क्या होता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, जुआ नहीं खेलते, झूठ नहीं बोलते हैं, तो इससे हमारा सत्य वाला स्तंभ मजबूत रहता है। इसके बाद तप के लिए कि जो दिमाग में कितने सारे टेंशन रहते हैं, तो कुछ नशे कर लेते हैं तो दूर हो जाते हैं। ये सब भ्रांत धारणाएँ हैं। जो नशा रहता है वो हमारे बॉडी को कमज़ोर बनाता है, तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। इससे हमारी बॉडी मजबूत बनेगी। तो हम सब प्रकार के नशे छोड़ देंगे। जब हम सब प्रकार के नशे छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में एक अलग ताकत आएगी और हम मजबूती से अपने शरीर को अच्छे से संतुलित कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे जीवन जी पाएंगे, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे और खुश रह पाएंगे। इसके बाद आती है नो इलिसिट सेक्स। नाम सुनते ही दिमाग में शादी के बाद
वगैरह आने लगते हैं। और अभी का जो कल्चर है वह कुछ अलग है। बच्चे शुरुआत से ही एक दूसरे का संग करने लगते हैं। तो हमें शादी विवाह जो होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो इसीलिए तो होते हैं कि एक समय रहता है वो सब चीज़ें करने का भी। तो समय से पहले अगर हम ये करते हैं तो इससे हमारी पवित्रता जाती है। और आप काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि जो शादी विवाह रहते हैं मतलब कि निश्चित हो जाता है कि हाँ इसके साथ हम संग कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपवित्र नहीं होते हैं और वह वैध माना जाता है। बाकी अगर हम ये है ऐसे जो जनरेशन में देख रहे हैं, छोटे से लगभग बहुत सारे बच्चे जो यंग स्टूडेंट रहते हैं वो इलिसिट सेक्स में फंसे हुए हैं, वह पूरी तरीके से अपनी शुद्धता को नष्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है अवैध संग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है दया। आजकल दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। हमारे जरा सा मच्छर क्या काटा, हमने चपाट से और नीचे गिरा दिया। उस बेचारे को देखा ही नहीं कि वो जो मच्छर काट रहा है उसको क्या मालूम कि आपका ये हाथ है। उसके अंदर इतनी बुद्धि होती तो आपको क्यों काटता। तो जो जीव है वह तो मतलब बद्ध है, उसको क्या पता। पर हम तो समझदार हैं, हमने उसको मार के उसकी दानी बेकार कर दी। तो हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।